हेलो, वेलकम अगेन हियर। जैसा कि आपको पता है, टीएमएल दी मास्क लेगेसी की तरफ से हर वीकेंड सैटरडे और संडे को एक वीडियो अपलोड की जाती है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो आने वाले दिन है, आने वाला नेक्स्ट वीक है, उस पूरे वीक के अंदर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके अंदर हमारे जो सेंटिमेंट है, बुलिश रहेंगे, बेयरिश रहेंगे या फिर साइडवेज रहेंगे, उसका एक आपको क्राइटेरिया देता है विद रीजंस के साथ और फैक्ट्स के साथ एंड नॉलेज के साथ। और साथ ही साथ आपको उस प्रॉपर उस सेंटिमेंट की एक नॉलेज दी जाती है। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह टॉपिक है कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है, आज जैसे 2 अगस्त 2025 है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है 4 अगस्त 2025 से लेकर 8 अगस्त 2025 के बीच में जितने भी दिन रहेंगे, उसके बीच में हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो किस प्रकार से हमारा बिहेव शो कर सकता है, उसके सेंटिमेंट कैसे शो कर सकता है। तो सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस वीक था, जिसके अंदर हमने अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पर ट्रेड वगैरह पोस्ट की थी, तो उसमें हमारा जो 28 जुलाई 2025 से लेकर 1 अगस्त 2025 के बीच में जो भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट रहा है, उसके अंदर जो ट्रेड दी गई थी, उसके अंदर एक करेक्शन आया था। और उसमें जो ट्रेड दी गई थी आपको वीडियो के अंदर, उसमें एक करेक्शन आया है, जिसके बारे में हम अभी अभी फिलहाल उस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, जो नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाला है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो करेक्शन है वो कैसे आई है। तो हमने बताया था, जो प्रीवियस जो भी रहा था, मैंने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब मार्क किया था, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था यहाँ पर। जैसा कि आप कर्सर के अंदर देख सकते हैं, जो मूव हो रहा है वो हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वीक ओवरलैपिंग थी। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि वीक ओवरलैपिंग किस प्रकार से वर्क करती है। तो मैंने इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वीक ओवरलैपिंग को हमने डेमोस्ट्रेट किया। तो इसके अंदर हमारी करेक्शन क्या आई, मैंने क्या कहा आपको इसके अंदर कि हमारा जो टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है वो किस इस प्रकार से रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। और जो हमारा टारगेट है वो कुछ, फर्स्ट टारगेट मैंने कुछ इसका बताया था, ओके, एंड सेकंड टारगेट मैंने बताया था इस वाले फेयर वैल्यू गैप एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, एंड लास्ट में मैंने बताया था बाय साइड लिक्विडिटी का। जो मेरा टारगेट होता है वो बेसिकली एक लिक्विडिटी का ही होता है। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूँ कि जो मेरा टारगेट होता है वो मेरा लिक्विडिटी का टारगेट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा कुछ 1:16 या 1:3.2 का जो भी मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट था, आर टू आर रिस्क टू रिवार्ड रेशो था, वो 1:16 या 16.32 का था। अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। तो इसमें करेक्शन क्या आई, सबसे पहले ये बात है कि भाई अंकुर भाई, आपने जो कहा कि हमने मान लिया कि आपने यहाँ से लेने के लिए कहा एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न क्या है, उस रीज़न की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले उस रीजन की बात करते हैं। तो मेरा जो पहला टारगेट था वो कुछ इस प्रकार की लिक्विडिटी का था। अगेन मेरा कुछ इस प्रकार की जो लिक्विडिटी थी, बाय साइड लिक्विडिटी की था। कहाँ गया हमारा, कुछ जो टारगेट था वो कुछ इस प्रकार था सबसे पहले, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि इसने इस ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। प्रीवियस डे ने नहीं तोड़ा, आई रिपीट, प्रीवियस डे ने नहीं तोड़ा। अगर आप देखा तो प्रीवियस डे ने नहीं तोड़ा, तो उसने किया क्या, उसने किया कुछ ऐसा कि अगर मैं देखूं कि जो हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, अगेन वी आर, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही चलता हूं एंड अगेन मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले मैं इन को हटा देता हूं, ट्रेड लाइन और को। तो देखिए अगेन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी इसने डाउन साइड की तरफ शिफ्ट की। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वेट ए मिनट, वेयर इज 30 मिनट, एंड इसका जो मैं विजिबिलिटी है, okay, then we are going to daily time frame here again. तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन हमारी जो लिक्विडिटी है प्रीवियस डे क्या, जो हमारा
25 जुलाई 2025 था, उसके प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है एंड मतलब प्रीवियस डे जो हमारा 25 जुलाई 2025 है उसके लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है एंड डाउन साइड की तरफ शिफ्ट कर देता है उसकी लिक्विडिटी को। यानी कि लिक्विडिटी हमारी जो 28 जुलाई 2025 की जो कैंडल है उसके अंदर हमारी आ गई कैंडल, जो भी हमारी लिक्विडिटी थी वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी यानी कि जो हमारा नेक्स्ट डे की जो भी हमारा नेक्स्ट डे होगा यानी कि 28 जुलाई के बाद जो 29 जुलाई 2025 का जो भी हमारा दिन रहा है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो हमारे लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। जो प्रीवियस डे था 28 जुलाई 2025 का जो भी लो था उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा एंड इसको सबसे पहले अपसाइड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसने क्या किया, इसने ओपनिंग इस लिक्विडिटी के डाउन साइड ही दी, यानी कि इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर ली है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दिया एंड दिस इज द करेक्शन जो हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा। समझ आई बात कि इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा। क्यों तोड़ा, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करना जरूरी था जो कि ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बिलो इसने शिफ्ट की थी। तो लिक्विडिटी को ग्रैब करना इसका सबसे पहला काम था। देन इसने अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दिया जो कि हमारा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से, लाइक वेट ए मिनट, कुछ इस प्रकार से लगभग 250 से 300 पॉइंट का। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ तक का मैंने लास्ट टारगेट बताया था कि यहाँ तक हमारा लास्ट टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ तक ये क्यों नहीं गया और इसने एक डाउन साइड की तरफ अलग से मोमेंटम दे दिया और इस का जो प्रीवियस जो 29 जुलाई 2025 का लो था उसको भी उसने तोड़ दिया। उसका क्या रीज़न है, वो यह रीज़न है कि जो 1 अगस्त हुई है उसके अंदर एक स्टेटमेंट आई है, एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज किया है, यानी कि 25% टैरिफ उसने लगाया है। एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ड्यूटी जो भी होता है 25% का टैरिफ लगाया उसने इंडिया के ऊपर और साथ ही साथ 10% की पेनल्टी लगाई है रशिया के अंदर जो क्रूड ऑयल वगैरह है उसकी ट्रांसपोर्ट है, क्रूड ऑयल है जो भी ऑयल वगैरह है, मुझे इतना मैंने वो न्यूज़ इतनी ध्यान से पढ़ी नहीं है। सबसे पहली बात तो कि जो भी उसका क्रूड ऑयल वगैरह या जो भी ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर जो पेनल्टी वगैरह लगाई है वो एक पेनल्टी के कारण हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो डाउन साइड की तरफ हमारा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम यह नहीं कह सकते कि यह जो डाउन साइड की तरफ एक शिफ्टमेंट या एक मोमेंटम जो भी है इसने डाउन साइड की तरफ दे दिया है, अभी हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, हम चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमारा एक आपको जो करेक्शन मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विद ओवरलैपिंग के अंदर बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन जो हमारा आज का टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर रहने वाला है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ही हम चलते तो हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस 5 वीक रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि जो कॉन्टिन्यूस 5 वीक्स रहे हैं वो हमारे कैसे रहे हैं, बियरिश रहे हैं, फुल्ली बियरिश रहे हैं। नो डाउट अगर आप देखो यहाँ पे बियरिश रहे हैं और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है, डाउन साइड की लिक्विडिटी प्रेजेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे चोक भी है, चेज ऑफ करेक्टर भी है जिसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके अप साइड मोमेंटम दे सकता है। एक ट्रेड लाइन की जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रेड लाइन कैसे काम करती है। ओके, तो अगेन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, टैरिफ वाले आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूज़ के बेस पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो हियर जैसे कि हमारा जो डाउन साइड की तरफ इसने प्रीवियस वीक जो हमारा रहा है 21 जुलाई 2025 वाला, उसने प्रीवियस वीक के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड डाउन साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हमारी लिक्विडिटी जो है डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने इसको मार्क भी कर दिया है। एंड हम अपनी ट्रेड यहाँ पर कैसे इम्पोज कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगेन देयर इज ए वॉल्यूम इम्बैलेंस अगेन हियर, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूँ,
यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की ही प्रेजेंट है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो देयर इज ए वॉल्यूम इम्बैलेंस अगेन हियर। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये निफ्टी के अंदर है। निफ्टी 50 का जो भी चार्ट है उसके अंदर ये हमारा सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बाय सेल लिक्विडिटी, ये मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर बता दिया था। एंड अगेन वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी प्रेजेंट है। ओके, तो देन तो वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ इस प्रकार से है। अब अगर मान लेते हैं ये वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ इस प्रकार से है, तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ, यानी कि यहाँ तक तो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस था ही, तो हम यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया, इसको रिफाइन कर दिया। इस ऑर्डर जो ये बना है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको भी हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, देन दिस इज द वॉल्यूम इम्बैलेंस ऑफ डेली टाइम फ्रेम। तो इसको हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो एरिया है उसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर का, जिससे हम डिनोट कर सकते हैं कि ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो दिस इज द वॉल्यूम इम्बैलेंस ऑफ डेली टाइम फ्रेम अगेन हियर। एंड जो हमारी लिक्विडिटी है अगेन डाउन साइड की तरफ ही हमारी प्रेजेंट है। अगर आप देखो यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी, वीकली लिक्विडिटी एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हमारी डाउन साइड की तरफ ही प्रेजेंट है, नॉट अप साइड। डाउन साइड लो, यहाँ पे अप साइड की लिक्विडिटी कहाँ पर प्रेजेंट है, ओनली बाय साइड लिक्विडिटी प्रेजेंट हो सकती है, और उसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि वीकली टाइम फ्रेम का प्रेजेंट है। तो हमें क्या देखने को मिला, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिला, जहाँ से हमारा एक, अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हमने क्यों लिया, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पर गए तो हमको एक वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे एरिया को देखते हैं तो वॉल्यूम किसके अंदर होता है, आई रिपीट, वॉल्यूम किसके अंदर होता है, वॉल्यूम जो हमारा है वो हमारा एक बॉडी के अंदर होता है। एंड दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द वीक। वीक के अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन अगर आप बात देखो, अगर आप समझो इस बात को कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस किस टाइम फ्रेम का है, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि ये एक फ्रैक्टल नेचर है, मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। जो चीज़ 5 मिनट के अंदर हो रही है या जो चीज़ आपको 5 मिनट के अंदर दिख रही है वो एक्चुअल नहीं है, वो एक करेक्शन हो सकता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन या मैनिपुलेशन हो सकता है। जो आपको एक्चुअल चीज़ जो एनालाइज करनी है वो आपको हायर टाइम फ्रेम पर ही करनी पड़ेगी। जैसे मैं सबसे पहले अगर आप मेरी एनालिसिस, आप मेरी कोई भी वीडियो निकाल लो, कोई भी मेरी वीडियो निकाल लो, जो प्रीवियस वीडियो हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस आई हैं, 9 से 10 वीडियो आई हैं, हर एक वीक की मेरी वीडियो आती है, तो उसके अंदर आप मेरी जो एनालिसिस है वो किस प्रकार से देखोगे, उसमें आप देखोगे कि मैं वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम से मैं आवर वाले टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, आवर्स वाले से मैं मिनट्स वाले पे जाता हूँ, एंड मिनट वाले से मैं फिर 1 मिनट के वाले पे जाता हूँ, जिससे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या जो भी जो सिनेरियोज होते हैं इंड्यूसमेंट का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, वो सिनेरियो को मैं देखता हूँ। तो ऑलवेज प्रीफर हायर टाइम फ्रेम, इस बात को समझो आप, ऑलवेज प्रीफर हायर टाइम फ्रेम। तो वीकली के बाद हमारा डेली आ गया है, डेली जो है डेली टाइम फ्रेम है उसको हम चलते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर। उसके अंदर हम यह देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या देखने को मिला है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम हमारे जो भी हमारा वीकली टाइम, जो हमारा आवरली टाइम फ्रेम है 3 आवर्स का, निफ्टी 50 के अंदर जो भी हमारा टाइम फ्रेम है उसके अंदर हमको क्या देखने को मिला, देयर इज अ वॉल्यूम इम्बैलेंस अगेन हियर। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, हमारा एक विग ओवरलैपिंग में भी है एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस प्रकार से। दिस इज द एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड विग ओवरलैपिंग अगेन हियर। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सॉरी। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमने क्या देखने को मिला, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमको क्या देखने को मिला, देयर इज ए फेयर वैल्यू गैप
अगेन हियर देयर इज ए वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है। ये हमारा क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस था। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या था, हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस था। वेट अ मिनट, वॉल्यूम इम्बैलेंस था। और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर हमारा क्या है, एक वेट मिनट, ये हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर हमको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हमको एक बीपीआर देखने को मिला है। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ, दिस इज आवर बीपीआर, टेक्स्ट कर देते हैं बीपीआर। अगेन हियर दिस इज बैलेंस प्राइस रेंज होता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं एक बीसी है और एक सीबी है, समझ रहे हैं। यानी कि ये क्या है, ये हमारा बीसी है, ये हमारा सीबी है। अगर बीसी और सीबी, यानी सबसे पहले अगर बीसी आए फिर सीबी आए, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बीपीआर बनेगा डाउन साइड के लिए, बीपीआर फॉर द सेल साइड। यानी कि यहाँ से हमारा एक रिजेक्शन ले सकता है। दिस इज हाईली कंफर्मेटिव ट्रेड। हाईली कंफर्मेटिव ट्रेड क्यों है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हाईली कंफर्मेटिव ट्रेड इसलिए है क्योंकि बीपीआर के अंदर, आप इस बात को समझो, एक बीपीआर बना है हमारा सीबी और बीसी को मिलाकर, ठीक है। तो उसने क्या किया है, एक बीपीआर या जो भी हमारा सीबी या बीसी होता है, बेल साइड बाई साइड इम्बैलेंस या फिर सेल साइड इम्बैलेंस, उसमें एक क्या होता है, इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कब बनता है, अगर आपको बताओ, फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब एक हाई अमाउंट ऑफ मनी एंटर होती है हमारे मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या बनता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आपको पता होगा इस बात का। तो बीपीआर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है जितना हम इसको मान रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक बाय साइड या फिर एक सेल साइड जो भी है, उसने उस इम्बैलेंस को तोड़ दिया, यानी कि जो वहां पर बड़ा पैसा लगा था उसको तोड़ दिया। यानी कि हमारा हाईली क्या है कि वहां से ऊपर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। एक बात, मेरी बात समझो आप, मान लेते हैं ये एक इम्बैलेंस है। अगेन दिस इज ए इम्बैलेंस, दिस इज आल्सो इम्बैलेंस, लेकिन ये बाय साइड इम्बैलेंस है, ये सेल साइड इम्बैलेंस है। यानी कि इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ से ये जो ट्रेड थी, ये जो एक्सपायरी की ट्रेड थी वो मैंने दी थी, एंड दिस इज हाईली एक्यूरेट ट्रेड, एक्यूरेसी वाली ट्रेड थी, और इसमें पैसा बना होगा आई थिंक आपका, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हो तो। ये मैंने ट्रेड पोस्ट की थी, एंड देन एक शूटअप दिया था एक्सपायरी वाले दिन, जो हमारा कैपिटल वाई 4 to 5x हो गया था। ये प्रॉपर टारगेट था, लिक्विडिटी को ही हंट किया था इसने, लिक्विडिटी मेरा टारगेट रहता है, रिपीट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बात को समझो, बीपीआर हुआ, तो यहाँ से होना क्या चाहिए था, यहाँ से कुछ इस प्रकार होना चाहिए था। मान लेते हैं अगर इसका जो सिनेरियो अपसाइड रहता, तो दिन कुछ इस प्रकार बनता। यहाँ पे क्या बना, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो इसको ये तोड़ता नहीं, ये इसको कुछ इस प्रकार से यूज करता और हाई जाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पैसा लगा है। अगर ये टूटता, अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस 30 मिनट का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, आई रिपीट, अगर ये टूटता नहीं तो इसको अपसाइड में एक मोमेंटम देना होता, एंड देन ये एक सपोर्ट का काम करता है, एंड नीचे वाला जो है वो हमारा एक लिक्विडिटी या जो भी हमारा क्राइटेरिया वो बन के रह जाता, और हमारा जो सिनेरियो अप साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता। लेकिन शिफ्ट होने की वजह से क्या किया, अपने लिक्विडिटी को डाउन साइड की तरफ शिफ्ट किया, लुक लाइक दैट। एंड इस लिक्विडिटी को इसने हंड करना ही था, इस लिक्विडिटी को। अब हमको कैसे पता लगा कि इसने अपनी लिक्विडिटी को अप साइड में शिफ्ट कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है, एंड दिस इज द प्रीवियस डे का लो। लुक एट दैट, दिस इज द प्रीवियस डे का लो। तो इसने प्रीवियस डे के जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, देन इसकी जो लिक्विडिटी है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गई, एंड लिक्विडिटी ऑलवेज हंट होती है, चाहे वो 2 दिन के बाद हो या वो 3 दिन के बाद हो। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि एक बीपीआर बना है, तो इसने इस बीपीआर को तोड़ दिया है, यानी कि ये बीपीआर हमारा बना है, सॉरी, ये बीपीआर बना है। तो हमारा कुछ जो ट्रेड है वो किस प्रकार से बनेगा, ये हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एक आईटीएच और आईटीएल का कंसेप्ट होता है। अगर आप, मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, आईटीएल, आईटीएच, आईटीएच, एसटीएच, एसटीएल, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो
जहाँ से मैंने आपको मार्किंग करना यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसा कि आपको ये वाली मैंने चीज़ बताई है, इसके अंदर क्या हुआ है यहाँ तक, यानी कि जो ये हाई बना है यहाँ पे एक मैंने फेयर वैल्यू देखो, अगर मैंने यहाँ क्या कहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस विद रिजेक्शन ब्लॉक था, यहाँ से एक बड़े अच्छे वाला मोमेंटम आया, लिक्विडिटी वॉइड था, यहाँ से एक मोमेंटम आएगा, यहाँ से आ ही रहा है मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू आया था, लिक्विडिटी वॉइड था, वहीं से मेन थ्रेशोल्ड से हमारा गिरा है। तो अगर मैं होने से पहले ही आपको एक प्रिडिक्शन के साथ एक प्रॉपर रीजंस के साथ अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बात मेरी ये है कि यहाँ से ऐसा कुछ होगा और इसका रीज़न यह है, और आपको वो रीज़न ठीक लगे या ना लगे, लेकिन वो एक रीज़न है और वहीं से गिर रहा है मार्केट या वहीं से उठ रहा है मार्केट, तो उसका एक रीज़न होता है जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसका एक रीज़न होता है हर एक चीज़ का। जैसे एक और एक्शन आई कि अंकुर भाई आपने यहाँ पे एक जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से ओवर वीक लैपिंग वाला, आपने बताया कि हाँ भाई यहाँ से उठना चाहिए, वहाँ से उठा नहीं। फिर रिपीट, वहाँ से 2004 पॉइंट नीचे गया है मार्केट, लेकिन उस 4 पॉइंट नीचे जाने का रीज़न मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको कोई रीज़न नहीं बताता है तो इसका मतलब क्या है, आपका इज द बेस्ट, वो तुक्के मार रहा है भाई, सिंपल सी बात है, तुक्के मार रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तुक्का नहीं चलता इसमें, इसमें क्या है, नॉलेज चलती है, और नॉलेज के कारण ही हमारा जो मार्केट है उसमें होता है। क्योंकि अगर आप एल्गोरिदम को समझो, एक वो क्या करते हैं, हेज ट्रेडिंग करते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़ो कि हेज ट्रेडिंग वगैरह क्या होता है, एल्गोरिदम क्या था। अगर आप एल्गोरिदम कमेंट करते तो मैं आपको एल्गोरिदम प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, एक प्रॉपर वीडियो डालनी पड़ेगी उसके ऊपर, क्योंकि एल्गोरिदम एक छोटा टॉपिक नहीं है। एल्गोरिथम एक बहुत ही वाइड रेंज का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको समझाना बहुत ही मुश्किल है। कई बार मैं खुद समझने में कंफ्यूजन कर देता हूँ कि भाई ये क्या हो गया तो सॉरी। तो एल्गोरिथम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही डिस्टर्बिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ, तो हमारा जो ट्रेड है वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे ये हमारा हो गया पीपीआर, एंड अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज ए इंड्यूसमेंट अगेन हियर। अगर मैं इंड्यूसमेंट क्यों ले रहा हूँ, अगर मेरी बात सुनो, मैं इसको इंड्यूसमेंट क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको इंड्यूसमेंट क्यों ले रहा हूँ, सबसे पहली बात, इसको मैं इंड्यूसमेंट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, 30 मिनट के टाइम फ्रेम को ले रहा हूँ मैं इंड्यूसमेंट। लेकिन 3 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है वो हमारा अपसाइड की तरफ ही डिनोट करता है कि भाई हमारा जो टारगेट है वो अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। तो इसको इंड्यूसमेंट क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लुक एट दैट, कि अगर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो इस वाले मीन थ्रेशोल्ड से स्टार्ट किया है कि ये जो हमारा इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट के साथ साथ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट एंड बोस, अब लिक्विडिटी को देखो ना, बोस, ओके, अगेन इंड्यूसमेंट, रिजेक्शन ब्लॉक, बोस, आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा कुछ, यहाँ ये रहा इंड्यूसमेंट, अगेन इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड बोस। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो ITH है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, वो नहीं टूट रहा है। यहाँ पे हमारा हमने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, बोस, क्या नहीं टूटा, इंटरमीडिएट हाई नहीं टूटा, इंटरमीडिएट हाई नहीं टूटा, अगेन हमारा इंड्यूसमेंट, इंटरमीडिएट हाई अगेन सेफ, यहाँ पर भी अगेन सेफ, बॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी अरे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरमीडिएट टर्म हाई ये है, ओके, जहाँ पे मैंने बाई साइड लिक्विडिटी लिख रखी है, ये स्विप हो सकता था, कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है, स्विप हो सकता है, स्विप हो सकता है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, इसने स्विप भी नहीं किया, इसने क्या किया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे इसे रिडायरेक्ट क्या किया, सॉरी, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने स्विप नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट इंड्यूसमेंट एंड बॉस जो डायरेक्ट किया, एंड डायरेक्ट यहाँ पे दोबारा से हमारा बॉस हुआ, एंड देन तो इसको मैं क्या कहूँगा, बॉस हमारा हो चुका है, इंड्यूसमेंट एंड बॉस अगेन हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, लुक लाइक दैट,
और जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो भी है ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऑर्डर ब्लॉक है। एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है, दैट इज ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक विद सॉरी विद फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये कुछ इस प्रकार से हुआ। एंड हमारी जो ट्रेड है वो हमारी कुछ इस प्रकार से, जहाँ से रिजेक्शन लेगा, सॉरी, जहाँ से हमारा रिजेक्शन लेगा वहाँ से हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, कुछ एक या तो इस प्रकार से बीपीआर की पोजीशन बन सकती है, कुछ इस प्रकार से। और जो हमारा टारगेट होगा वो अगेन हमारा लिक्विडिटी का ही रहेगा। अब आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि अंकुर भाई फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पर भी है और ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप तो नहीं हुई मेरे भाई। समझ रहे हो ना बात? और लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई और उसके साथ साथ ये हमारा आईटीएच नहीं है, ये हमारा एचटीएच है, ये हमारा शॉर्ट टर्म हाई है। तो शॉर्ट टर्म हाई टूट सकता है, लिक्विडिटी ले सकता है भाई। मेरी बात समझ रहे हो आप? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे मैं बाई साइड लिक्विडिटी लिख सकता हूँ। एंड इस बाई साइड लिक्विडिटी जो भी मैंने लिखी है, बाई साइड लिक्विडिटी, मैं इसको व्हाइट में कर देता हूँ, सॉरी। अब मैंने बाई साइड लिक्विडिटी लिख दी, यानी कि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो कैंडल है 9:15 की जो कैंडल है वो एक बेरिश क्लोज हुई है। ओके, बेरिश क्लोज हुई है। इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल है 9:45 वाली जो कैंडल है, उसने क्या किया, आप कर्सर के अंदर देखो, उसने क्या किया, वो इनसाइड बार के तौर पे ही रह गई। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने हाई की लिक्विडिटी को लिया, जो इनसाइड बार की कैंडल है हाई की लिक्विडिटी को लिया। एंड जो प्रॉपर पूरी कैंडल है, लुक लाइक दैट, जो हमारी पूरी कैंडल है उसके हाई की लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज कर दिया, यानी कि उसने अपनी लिक्विडिटी को अप साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम बाय साइड लिक्विडिटी लिख सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि लिक्विडिटी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी कैसे हम मार्क करते हैं। ठीक है, कैसे हम मार्क करते हैं। तो लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अब मैंने जैसे बाय साइड लिक्विडिटी लिखी है, यहाँ पे मैंने मार्क की कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि अंकुर भाई जो प्रीवियस वीक के अंदर जो 28 जुलाई 2025 से लेकर 1 अगस्त के बीच में हुआ, उसमें आप भी तो ट्रैप हो गए थे ना, हो सकते थे, यानी मैं ट्रैप हुआ नहीं उसमें। मैं आपको रीज़न बताऊंगा उसका क्या रीज़न है। कि मान लेते हैं मैंने यहाँ से लेके एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने यूज़ किया यहाँ से लेके। ओके, अगेन जैसे कि मैंने यहाँ से वीक ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट को यूज़ किया। वेट ए मिनट। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब आप कहोगे अंकुर भाई आपने इस लिक्विडिटी को, मतलब आपने कहा कि लिक्विडिटी वगैरह है तो आपने यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया होगा। भाई मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, कि जो जो ट्रेड वगैरह है वो एक रीजन के साथ लिया था। अब ये है हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपर वाइट कलर का, पूरे वाइट कलर का कर देता हूँ, ठीक है। वेट ए मिनट, वेट, इसको मैं येलो कलर का कर देता हूँ क्योंकि आपको भी दिख जाए, ठीक है। और इसको मैं अब 1 मिनट पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। आपको मैं साथ ही साथ सिखा भी रहा हूँ ना, इसको मैं 1 मिनट पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। 30 मिनट से डायरेक्ट 1 मिनट पे, ठीक है। तो मैं चलो इसको मैं आपको 1 मिनट पे ही दिखाता हूँ कि 1 मिनट पे कैसा सिनेरियो रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 मिनट का सिनेरियो। तो यहाँ पर अब आप देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, ठीक है। चलो बताओ, चलो मैं ही आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पर कहा कि आपने, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई है, लेकिन आपने कह दिया तो मैंने मान लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ। कैंडल क्लोजिंग हुई है भाई यहाँ पे, मुझे बताओ कैंडल क्लोजिंग हुई है।
अब आप यहाँ पर ये देखो कैंडल क्लोज हुई है, नहीं हुई कैंडल क्लोज, ठीक है भैया, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। और यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब भी नहीं हुई है, लिक्विडिटी डाउन साइड की तरफ शिफ्ट नहीं हुई है, तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक एडवांस वो क्या कहते हैं स्विंग नहीं है, वैलिड स्विंग नहीं है। तो अंकुर भाई ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये तो ऑर्डर, ये तो हमारा प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना यहाँ पे। चलो ठीक है भैया, हमने आपकी बात मान ली, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हुई है, लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रैब हुई है। ओके अगेन, फिर चलो मान लिया कि आपने इस ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग आपने यहाँ पे ले ली, ठीक है, ले ली। तो इसकी लिक्विडिटी डाउन साइड, अगेन डाउन साइड एक फेयर वैल्यू गैप बना। तो इसमें क्या हुआ, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना है, सुनो मेरी बात, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलो ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के सबसे नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप हमारा टैप हो चुका है, लुक लाइक दैट, ये टैप हो गया। तो इसने क्या किया, इसको तोड़ दिया। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये एक हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है और लास्ट लाइन डिफेंस होता है, इन्हें तोड़ दिया। ओके, ये हमारा है, ये हमारा एक ऑर्डर एक फेयर वैल्यू गैप है अगेन, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है, इनसाइड बार कैंडल है, यहाँ से लेके एक कोई भी हमारा ऑर्डर वो क्या कहते हैं उसको कोई भी हमारा जो एडवांस जो फेयर वैल्यू गैप है वो नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस कहाँ बना भाई। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि इस पूरे सिनेरियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक है, मान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक यही लगा लो कि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, नहीं है। शिफ्ट होते जाओ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू था वो टैप हो चुका है एंड अगेन। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जो फेयर वैल्यू गैप है वो टैप होकर वो टूट भी चुका है। देन 1 मिनट के अंदर दिखा रहा हूँ भाई, सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, ठीक है, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, और उसके अंदर भी आपको नहीं देखने को मिला, तो आप यहाँ पर कैसे फंस सकते हो मेरे भाई। अगर फिर भी फंस रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट, आपकी आपके नॉलेज में कमी है, पेशेंस में कमी है, फॉर्मों के अंदर ट्रेड क्यों लेते हो। हर चीज़ देखने को मिलती है। मैंने 1 मिनट के अंदर भी 3 आवर्स से, सुनो मेरी बात, 3 आवर्स से 30 मिनट, 30 मिनट से मैंने 1 मिनट के अंदर आपको प्रॉपर बताया है कि यहाँ पे करेक्शन कैसे आया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है, और अगर किया भी है, यहाँ पे किया है, ओके, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग किया है। अगर आप ये जो लिक्विडिटी ग्रैब की इसके ऊपर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, इसका मतलब क्या, मैंने जो अभी बताया, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को क्लोज किया, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया डाउन साइड की तरफ, जो हमारी जो अगली मार्केट से शिफ्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा। एंड कुछ इस प्रकार से जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो यहाँ पे तो यहाँ पर भी हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, एक एडवांस ऑर्डर, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारा दोबारा से हमारा क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। तो यहाँ पर पैसा लगा ही नहीं, ज़्यादा पैसा लगा ही नहीं, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रॉपर एडवांस, एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, समझ गए बात। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा पूरा दिन खत्म हो गया, 15:29 एंड 9:15 का हमारा नया दिन स्टार्ट हुआ। तो इस डायरेक्ट हमारा स्टार्ट हो के इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, अब साइड की तरफ इसने एक मोमेंटम दिया। अब कहेंगे कि भैया आपने कहा था कि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो अब देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्चुअल में कहाँ होता है। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ होता है कुछ इस प्रकार से, लिक्विडिटी ग्रैब की, ओके, नो डाउट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और फेयर वैल्यू गैप बना हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, एंड हमारी जो एंट्री थी वो हमारी इसी वाली फेयर वैल्यू गैप से हुई, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे लगा, एंड अगेन वी आर गोइंग टू शूट अप लुक लाइक दैट। अब आई बात समझ में कि यहाँ से हमने ट्रेड क्यों प्लान किया। ये ट्रेड प्लान हमने किया है, हमने आपको जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है उसके अंदर ये ट्रेड दिया है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर इस यूट्यूब के सब्सक्राइबर हमारे आई थिंक लाइव जो ट्रेड वगैरह होती है, लाइव सेशन होता है, उसके लिए 50 सब्सक्राइबर या 60 सब्सक्राइबर मांगते हैं। अगर आप उसको कन्फर्म कर देते हैं तो हम लाइव में आके भी आपको ट्रेड दे सकते हैं, नो डाउट। आपको सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हम किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह फाइंड करते हैं। बीपीआर पे हमारा मतलब दोबारा से 30 मिनट पे चलते हैं। 1 मिनट हमारा एंट्री लेने के लिए होता है, सबसे पहले बता दूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार से हमने आपको करेक्शन बताया। वेट क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा भाई? क्या हो गया? 1 मिनट रुको। क्या हो गया भाई? वेट अ सेकेंड। इसको मैं काट देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा ये बीपीआर वाला जो कंसेप्ट वो आपको समझ में आ गया होगा। या फिर हम अगर यहाँ पे बीपीआर पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हमारा कुछ अगली जो हमारी ट्रेड है वो कुछ इस प्रकार से बन सकती है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि हमको ये इन दोनों ट्रेड में से एक ट्रेड भी नहीं लेनी है। इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले मैं क्राइटेरिया की बात करता हूँ। मान लेते हैं हमारा जो टारगेट है वो लिक्विडिटी का टारगेट है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो लिक्विडिटी का टारगेट है। 1:, आई थिंक 5 का हमारा टारगेट है, वो हमारा हो जाएगा इसके अंदर, यानी इसके अंदर आई थिंक सो 286, 1:13 का रिस्क रिवार्ड है। तो मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ है भाई कि हमको पता लग गया कि हमको ट्रेड यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। मेन क्वेश्चन क्या है कि हमको ये कब पता लगेगा कि हमको यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी और हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा। उसका सिंपल सा एक कंसेप्ट मान लेते हैं, हमने लिक्विडिटी मार्क की। हमने क्या किया, हमने लिक्विडिटी को मार्क किया एंड देन हम क्या करते हैं कि ये ऊपर कुछ इस प्रकार जाने की बजाय हमारी जो एंट्री हो कुछ इस प्रकार से बननी। ये हमारी एंट्री है, ठीक है। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा एंड अगेन कुछ हमारी इस प्रकार से एंट्री। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो रिजेक्शन का एक प्रॉपर कंसेप्ट है। तो हमारा ये सिनेरियो है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह है, तो हमारा ये एक सिनेरियो है, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो है और दूसरे के अंदर हमारा कुछ ये सिनेरियो है। तो हमको इस सिनेरियो में हमको ट्रेड लेनी है, ना कि डायरेक्ट ही हमारा टारगेट लिक्विडिटी का जो टारगेट है वो हमारा डन हो जाए। अगर हमारा लिक्विडिटी का जो टारगेट है वो डन हो गया तो ये तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम देगा, वो तो कुछ इस प्रकार से मोमेंटम देगा। और जो ये वाला जैसे ही बीपीआर आएगा ये कुछ हद तक नीचे जा सकता है। क्यों जाएगा नीचे, मेरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर लगे हुए होंगे वे फिल होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे एंड देन एक अपसाइड के आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी हमारा टारगेट है, अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता देन, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर लिक्विडिटी टारगेट जो है वो डन नहीं होता है देन हमको इन दोनों में से कोई ट्रेड लेनी है। और ये जो लास्ट वाली जो ट्रेड है हमारे रेस्ट टू 4 का जो भी रिस्क रिवार्ड लिख रखा है, ये हाईली एक्यूरेसी वाली ट्रेड है। क्यों है, इस बात का रीजन है क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हमारा एक ITL ITH है। सबसे इस बात को ITH है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, और इंटरमीडिएट टर्म हाई तब तक नहीं टूटता जब तक हमारे बायस डन नहीं हो जाते और हाई टाइम फ्रेम के जो बायस है वो हमारे डाउन साइड के, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट है यानी कि ये तो हमारा हो गया डाउन साइड की तरफ। अब अगर हमको अप साइड की तरफ देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो हम चलते 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या है, बॉस है, इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे चोक पॉइंट होगा, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे या तो इस चोक कर दें या चोक की लिक्विडिटी ले लें। अब लिक्विडिटी हमको कैसे पता लगेगी कि लिक्विडिटी हमारी सही है नहीं है, हम एक ट्रेड लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक ट्रेड लाइन खींचते हैं
कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी एक बेसिक ट्रेड लाइन है, सॉरी, ये हमारी ट्रेड लाइन है, असली ट्रेंड लाइन। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखो, अब ये ट्रेंड लाइन मैंने किस हिसाब से खींची है, ये हमारा एक हो गया लोअर लोअर हायर लो, एंड दिस इज अगेन हायर लो। दो हायर लो को हमने जोड़ दिया, हायर लो एंड हायर लो, एंड इसको हमने कर दिया एक्सटेंड। और ये जो तीसरा हायर लो बनने वाला है उसको ऊपर टैप करके अगेन हमारा एक अप साइड का बोस की तरफ जा सकता है। तो अभी तक हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमारा एक चौक, यानी कि जो हमारा चौथ या चौक है, चेंज ऑफ करेक्टर है, उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करिए एंड अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे कुछ इस प्रकार से। तो एक्चुअल ट्रेंड लाइन ये है, 3 आवर्स की ट्रेंड लाइन है, 3 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। एंड जो हमारा ये वाला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा कुछ इस प्रकार से, ये हमारा रहेगा डाउन साइड की लिक्विडिटी का एंड डाउन साइड की ट्रेड का। और इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है और साथ ही साथ हमारा हाई कंफर्मेटिव वाले ट्रेड है। तो यहाँ से हमारा एक डाउन साइड की तरफ शिपमेंट ऐसे कुछ करके दे सकता है। तो ये भी हमारा एक वैलिड और वैलिड ट्रेड लाइन है, ये भी हमारी एक वैलिड, हम जैसा कि मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर बताया कि किस प्रकार से हम अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बता सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो ये इस प्रकार से है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रंप ने जो भी हमारी स्टेटमेंट वगैरह पास की है, की डेड इकोनॉमी वाली स्टेटमेंट है, या फिर हमारी जो पेनल्टी वाली स्टेटमेंट है, या जो हमारी टैरिफ वाली स्टेटमेंट है, वो भी एक स्टॉक मार्केट पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। और जो हमारा नेक्स्ट जो स्पोर्ट की तरह काम कर सकता है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पोर्ट की तरह काम कर सकता है, पहले ही बता देता हूँ मैं, वो कौन कौन सा हो सकता है। वो वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, यानी कि जो 23,000 या 24,000, 23,800 मैक्सिमम कितना है, 23,800 का जो लेवल है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है वो कर सकता है, उससे ऊपर ही हमारा रहना चाहिए। नहीं तो अगेन हमारा जो चौक वाला पॉइंट है वो हमारा रह जाएगा एंड अगेन एक डाउन साइड की तरफ हमारा दोबारा से जो मोमेंटम वो डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो और जो बैंक निफ्टी की जो भी हमारी ट्रेड है वो आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता, मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूँ। तो निफ्टी के लिए आप कुछ इस प्रकार से जो सिनेरियो है वो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन हियर, एंड टीएमएल की तरफ से आपको जो आने वाला नेक्स्ट वीक है उसके लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। थैंक यू।